नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम बेहट विधानसभा में मौजूद हैं और बिल्कुल ठीक सामने आप देख सकते हैं शिवालिक पहाड़ियां हैं। इन शिवालिक पहाड़ियों के नज़दीक ही बसा हुआ है गांव बड़कला। आज हम बड़कला गांव में पहुंचेंगे और ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। यह क्षेत्र घाट क्षेत्र कहा जाता है और बेहट विधानसभा का यह सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने ग्रामीणों का कुछ विकास कराया है या नहीं, गांव का कुछ विकास कराया है या नहीं। और वर्तमान में जो योगी सरकार चल रही है, 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वर्तमान सरकार ने इस गांव में कुछ विकास कराया है या नहीं। इस समय हम मौजूद हैं बेहट विधानसभा के गांव बड़कला में। यह गांव बेहट विधानसभा का अंतिम गांव है और इससे आगे उत्तराखंड शुरू होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 का अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, इन लोगों का किस प्रकार का मूड है और अब तक जो योगी सरकार का 4.5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ है उसे ये लोग किस प्रकार से देखते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या ये लोग एक बार फिर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी महाराज की सरकार बने। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? साधु राम है जी। क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हैं जी। तो मजदूरी मिल रही है आपको? हाँ, मिला है जी। तो 4.5 वर्षों का कार्यकाल भाजपा सरकार का पूरा हो गया है, आप संतुष्ट हैं? जी हाँ जी, संतुष्ट है। अच्छा, ये जो आपका गांव है, आपका क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य समस्या क्या है? यहाँ समस्या तो बेरोजगारी की है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। अगर हमारा क्षेत्र फलपट्टी में है, इसमें कोई फैक्ट्री नहीं आ सकती। अच्छी जी, इसमें हम मजदूर बस परेशान हैं बहुत। तो जो पूर्व की सरकारें रही हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, उनमें रोजगार था क्या? उनमें तो कुछ भी नहीं था। उनमें तो हमारे सिर पीटते थे और डंगर खुले थे। सिर पीटते थे और पशु खुलते थे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि जब हम उन्हें रोकते थे तो वो फिर हमें छेदते थे। ये जी, वो छेदते थे, फिर हम अपने आप ही खोल कर लदवा देते, उन्हीं पर लो भाई ले जाओ, काट लो। तो वो कौन लोग थे जो इस प्रकार का व्यवहार आपके साथ करते थे? मोमडन लोग। मुस्लिम लोग आपके साथ मारपीट करते थे? हाँ, करते थे। खेती भी काट लेते, जो हमारी पतली किसी की होती वह भी काट लेते थे। तो अब वर्तमान सरकार में क्या स्थिति है? जी, हमारी तो जिंदगी जिस सरकार जिस टाइम तक आई है उस टाइम तक हमें सुकून है। हम अपनी 2 रोटी खा लेंगे, चाहे जहाँ पड़े आराम से पड़े। ना हमारा कोई जेब कटे, ना हमारा कुछ करे। इस सरकार से हमारा जीवन बहुत पालन हो रहा। अच्छा, ये बताओ, जो है जो यहाँ से आपके जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं नरेश सैनी जी, और आपके जो सांसद हैं फजलुर रहमान जी, उन लोगों ने यहाँ पर जो है कोई विकास कार्य किया? उन्हें यहाँ देखा भी नहीं है। आने के इस क्षेत्र में क्या हो रहा है उन्हें यहाँ देखा भी नहीं है। आप बताओ जी, वर्तमान सरकार का आपको कौन सा अच्छा कार्य लगा है? सब अच्छा ही कहा जाए, ये चल रही सरकार बढ़िया है। काम नहीं, कुछ बताओ तो सही, कौन सी आपको अच्छी चीज़ लगी है? अच्छी है, सारी चीज़ ठीक है। आपका क्या नाम है जी? नाथीराम कहते हैं। नाथीराम। नाथीराम जी, आप वर्तमान सरकार से खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं। आपके गांव में विकास हुआ है कुछ? कोई विकास नहीं है खास। तो विकास आपके गांव में हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप सरकार से खुश हैं? खुश इसलिए हैं, एक तो पेंशन मिल रही, दूसरा 2,000 रुपये 4 महीने के बाद मिल रहे हैं, खाने को अनाज मिल रहा, इसलिए। तो गांव की मुख्य समस्या क्या है आपके? तो बेरोजगारी। बेरोजगारी। अच्छा, रोजगार आप लोगों के पास है नहीं, तो आपके परिवार का पालन पोषण किस तरीके से चल रहा है? बस जी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लें। जंगल में ले आए कोई भब्बड़ कबाड़, वो बेच लें, उससे हो जाए। आप अपना नाम बताओ भाई साहब, क्या है? मेरा नाम जी सुखदेव शर्मा है। सुखदेव जी, वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है उससे आप खुश हैं? बस जी हाँ, इससे चीज़ें से खुश हैं, हम सहमत भी हैं, पर लेकिन सबसे मेन जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है और पानी की समस्या हमारे यहाँ और आवास विकास की समस्या है। अच्छा, ये बताओ, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें आपने यहाँ से चुना है, चाहे वह सांसद हो चाहे विधायक हो, ये जो आपकी समस्या है ये कभी आप लोगों ने बताई है? बस जी बताई है उनको, बाकी फिर देखते हैं दोबारा आगे। लेकिन जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, योगी सरकार है, वो तो कह रही है कि हम जो है अंतिम छोर पर भी सब सुविधाएं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रोजगार की समस्या है, पानी की समस्या है। हाँ जी बिल्कुल, जो जायज़ है वो तो देखो जायज़ है, वो तो आप देख रहे हैं यहाँ आगे, आपको देखने को मिला, जब ही तो बोला हमने। मेन समस्या तो ये है।
अच्छा, आप युवा हैं, ये बताइए 2022 में आप कहाँ पर वोट करेंगे? भज्जी जैसे गांव गुआंढ करेगा ऐसे ही हम कर देंगे। नहीं, अभी तो बाबूजी ने बताया है, यहाँ पर ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं आपके गांव के, पहले जो है कानून व्यवस्था सही नहीं थी, वर्तमान सरकार में कुछ ठीक है, तो ये तो जो है प्रसन्न है जो है इस सरकार से। चलो जी, हम भी इनके साथ साथ हैं। दुखी मन से मत बताओ, अपनी इच्छा जाहिर करो आप। नहीं जी, दुखी मन से नहीं, हमने तो देखो आपको बिल्कुल सही बता दिया। बाकी जैसे हमारे काम होंगे हम उनके साथ साथ हैं। अच्छा, पूर्व की जो अखिलेश सरकार रही है उसमें आप लोगों को कुछ दिक्कत रही है? बसपा सरकार में आप लोगों को कुछ दिक्कत रही है? दिक्कत तो भाई यही रही, थोड़ा चोरी जारी का वो था, डंगर खुल जाते, रोजगार तो मिला, पर उसमें यही था जो भी दिहाड़ी मजदूरी करी उसे ही दूसरे ले जाते, रात को उठा के डंगर खोल लिए। डंगर लिया 50,000 रुपये का भी, आज वो पता लगा बढ़िया लगा दूसरे को, आया रात को खोल लेगा। अच्छा, आपके जो जनप्रतिनिधि रहे हैं यहाँ से, चाहे वह जगदीश राणा जी हों, महावीर राणा जी हों और वर्तमान में नरेश सैनी जी हैं, तो इन लोगों में से आपको किसका कार्य पसंद आया है? भाई जी हम तो यहाँ योगी का ही देख रहा नहीं, और तो वोट लें और चले जाएँ, यहाँ आकर कोई देखता नहीं। जनप्रतिनिधि ने किसने आपके यहाँ पर विकास कार्य कराया है? जगदीश राणा ने करवा जी, यहाँ जो भी करवाया, और ने यहाँ आकर देखा भी नहीं। तो जगदीश राणा जी तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो यहाँ पर कोई विकास कार्य हुआ नहीं। जगदीश राणा नहीं करा, जो भी करा जी यहाँ, और किसी ने नहीं करा। जो भी काम करा तो जगदीश राणा ने कर लिया यहाँ घाटा क्षेत्र में। तो अभी तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो कह रहे हैं कि अब की बार तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, 400 सीटें लेकर आएंगे। भाई जी वो तो टाइम बताओगा। आप कहाँ पर वोट करेंगे? बीजेपी को। कानून व्यवस्था को लेकर? हाँ जी, कानून व्यवस्था को तो देख कर बीजेपी को ही देने को जी रहे वोट। कम तक आपके गांव की जो समस्याएं हैं, जिस प्रकार बेरोजगारी की आप लोगों की समस्या है, पानी की आपकी समस्या है। समस्या है ये, ऊपर से पहाड़ का पानी आवा है नदी में, वो पाइप दबे है नीचे ट्वेल के, मैं वो खड़े हैं और आगे चले जाएं, उस पर तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? जोगिंदर कुमार सर। अच्छा, आप लोग बेरोजगार हैं, तो पालन पोषण किस तरीके से परिवार का हो रहा है? पालन पोषण बाहर जाना पड़ता है लोगों को दिहाड़ी करने के लिए, ठेकेदारों के पास, तब दिहाड़ी करते हैं। कई 10 दिन करते हैं, कई 5 दिन करते हैं, पता लगता है उतना ही नुकसान पीछे हो गया घर पे, तो इसलिए दिक्कत आती है बेरोजगारी की। घर पे बेरोजगार होगा तो बच्चों के साथ रहेंगे, अपना पालन पोषण करेंगे, और दूर जाएंगे, पीछे से पता लगा हम दिहाड़ी पे गए, 2000 रुपये लिए, वो घर रख के गए, आगे से जाकर फ़ोन आ गया पीछे बीमार हो लिए, तो इसलिए दिक्कत आती है, बाहर जाते हैं बेरोजगारी की। तो रोजगार आपका कहाँ पर चला गया है? पहले रोजगार आपके पास था क्या? पहले रोजगार था सर, खेती थी, खेती में किसी की दिहाड़ी कर लेते, मजदूरी कर लेते थे, खेत में बो लेते थे आधे पे लेके, तो खाने का और ओढ़ने पहनने का काम चल जाता था। तो अब जो खेती की ज़मीन थी अब कहाँ पर चली गई? वो खेती है सर नदियों में, कुछ तो नदियों में चली गई है, कुछ जंगली जानवर नहीं छोड़ते हैं यहाँ पे, जंगल आपके सामने है, और जंगल जो वो निकलते हैं जंगली जानवर तो खा जाते हैं। अब क्या बोएं क्या काटें, जो भी बोते हैं वही छोड़ देते हैं। पिछली बार भी गेहूँ बोई थी, कुछ भी नहीं आया, वो मजदूरी भी घर से ही गई, खेत खाली हैं इस बार भी, तो इसलिए दिक्कत है। पानी की समस्या बहुत है खेतों में, ना तो सिंचाई का टोयल चल पाता ढंग से, इधर तो टोयल ही नहीं है जो लगाएं कुछ। पानी की समस्या, पीने वाले पानी की भी समस्या बहुत है, ठीक है जी। और जो हमारा रास्ता बना है केवल जगदीश राणा की उससे आया, वो चाहे जिसमें पार्टी में रहे तो उन्हीं के उससे हुआ जो भी हुआ, बाकी और कोई नहीं आता, कोई सांसद नहीं आता। आपका ये क्या नाम राघव लखनपाल जीतता था, वो नहीं आया, जब से जीतता था शिकल नहीं दिखाई। एक बार आया था यहाँ पे साकुम्बर योगी के साथ, तो कह रहे थे फल पट्टी से निकाल लेंगे, फल पट्टी से निकाल लेंगे, अब तक फल पट्टी से नहीं निकला है, तो बेरोजगार तो रहना ही है। अच्छा, ये जो आपकी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, जो आपके यहाँ से विधायक हैं नरेश सैनी जी, कभी इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने भी कोई प्रयास किया है या नहीं? अजय हमने तो उनकी शकल भी नहीं देखी जब से जीतते हो। एक बार पोस्टरों में देखे थे, फोटो लगे हुए हैं जीतेंगे, ये खड़े हुए हैं, तो वोट दिया, जीत गए, पता ही नहीं है। हम तो झूठ बोलते ही नहीं, हमने तो बीजेपी को वोट दिया था भैया। अच्छा, ये बताओ, जो सरकार की फ्री राशन योजना है, फ्री गैस कनेक्शन योजना है और सरकारी आवास योजना है, तो आपके गांव में कुछ लोगों को इसका लाभ मिला है या नहीं? हाँ जी, गैस का तो मिला है, फ्री राशन का मिल रहा है, पर आवास योजना का पूरों को नहीं मिल पाता है। जाते हैं तो कहते हैं बोला पैसे रखो पहले फिर आवास योजना आएगा, पहले 10,000 रखो या 20 रखो,
फिर फायदा क्या होगा? इतना होगा तो अपने आप ही नहीं कर लेगा आदमी। तो ये 10-20 हज़ार रुपये मांगने वाले लोग कौन हैं? ऐसे होते हैं जी, जब भी जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कोई ना कोई मिलता ही है, तो इसलिए ठुकरा के अपने यहाँ घर ही आ जाना पड़ता है। बिना पैसे के कोई नहीं होता सर। हाँ जी, आप बताओ, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम महेंद्र है जी। महेंद्र जी, 4.5 वर्षों का कार्यकाल वर्तमान सरकार का, योगी सरकार का पूरा हुआ है, तो आप संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है जी, बड़ा चला काम उनका। मेरे साणी ने तो आने का इंगा देखा ही नहीं है उन्हें। उस दिन तो हमें पहले देख लिया, अलग से तो पहले आने का एरिया में कोई नहीं देखा हो रहा क्या। ये बताइए, जो वर्तमान सरकार है, योगी सरकार, इनके कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे हैं? हमें तो अच्छे लगे, बड़ा बिजली आप भेज दी, सड़क बन गई, सब काम बढ़िया हो रहा, सुख शांति से रहे, गुंडागिर्दी नहीं है। तो पहले गुंडागर्दी थी क्या? हाँ पहले गुंडागिर्दी थी बहुत, लोग घेर कर डंगर खोल ले गए मुसलमान, और चोर नहीं करी किसी ने भी। और देखो खोल का 24 घंटे पुलिस फिर रही। 2022 में आप भाजपा को वोट करेंगे? हाँ भाजपा को वोट देंगे जी, लेकिन समाजवादी दबाओगे भी जी, दबाओगे भी, भाजपा को वोट दबाओगे भी इनका। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि 400 सीटें लेकर आएंगे विधानसभा चुनाव में। वो तो टाइम बताओगा जी। और योगी जी को तो गद्दी से उतार देंगे। वो तो टाइम बताओगा, वो तो टाइम बताओगा। लहर तो योगी की, उसकी होगी, योगी की और मोदी की। ये बताओ, आप हम वोट मोदी के देंगे ना, हम वोट देंगे मोदी को। क्यों? जिसने हमारा 10 साल हो गए, कुछ हमारी आवाज़ सुनी और हमारी गरीबत की तरफ ध्यान दे रहा। ठीक है, एक सिर्फ अगर यू घाट क्षेत्र में तो यू कट जा फल पट्टी से, तो इसमें हमारा रोजगार, फैक्ट्री आ जाएंगी, उसमें मजदूर लोग लग जाएंगे, हमारा रोजगार चालू हो जाएगा। हमारा रोजगार नहीं है, बस यहाँ रोजगार से हम मजबूर हैं कतई। आप ये बताओ, हम आपके गांव में आए हैं, जिस सड़क से हम आए हैं वो भी पक्की बनी हुई है, और आपके गांव में भी सभी सीमेंटेड सड़कें हैं, और कहा जाता है कि ये घाट क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन विकास तो यहाँ पर हुआ है। विकास कराया यहाँ जगदीश राणा ने, और किसी सरकार ने कोई विकास नहीं कराया हमारा। राणा के होने से ये आरसिया तो पड़ी जिला पंचायत से। अच्छा जी, यह सड़क बनी थी राणा जी से, पुल बना वो राणा जी के टाइम का बनवाया, अन्य हम पर जाना भी बेहद बंद था। हमारा तो रास्ता, हम रास्ते से भी मजबूर थे, हमारा तो सब कोटवा रास्ते रुस्ते का राणा जी का कड्ढा हुआ है, और उसी के पीछे हमारा गांव था। तो जी आप ये बताओ, जो बेरोजगारी की समस्या आपके गांव में है, ये उत्पन्न क्यों हुई है, ये तो बताओ। यहाँ से पहले जमीन थी सबके पास, इस पानी ने जंगल के वो बर्बाद कर दी, जमीन से खाली नदियाँ पड़ी, और नदियों के पत्थर का लाभ ठेकेदारों ने हो रहा, काश्तकार का पत्थर उठ रहा, काश्तकार को कोई लाभ नहीं है। इस सरकार मान के उनने बंद कर दिया ये काम, उसने भी जा वो नदियाँ जिस काश्तकार की हैं वो बेचो अपनी, और अपना पत्थर उठाओ, ज़मीन उसके नाम जो की तू। अच्छा, ये जो आपकी समस्या है, ये जो है आपने कभी अपने जनप्रतिनिधियों को नहीं बताई कि यहाँ पर जो है बेरोजगारी की समस्या है, हम लोग परेशान हैं? हमें बताई, सिर्फ अपने राणा जी तो वही यहाँ आ बता, उसी से बताइए। ठीक है, और तो हमें किसी से बताते, जब कोई आता है यहाँ तो बताते हम, और किसी से ना कोई। हाँ तो यहाँ राणा जी, यहाँ पर आपने देखा कि ग्रामीणों से हमने बातचीत की है, और यहाँ पर ये जो गांव बड़कला है, बेट विधानसभा का ये गांव है, यहाँ पर भी बेरोजगारी की समस्या है।